Solved example 1, partnership. This is balance sheet of Raja Rani Pradhan. They are sharing profits and losses in the ratio 5:2, 3:2. तो उनका जो ओल्ड रेशियो था वो था 5:2, 3:2. राजा रानी Pradhan 5:2, 3:2. So old ratio was 5/10, 3/10, 2/10. Now Pradhan is going. Okay. Now Pradhan is going and his share will be taken over by Radha and Rani. Okay. Is anything disclosed about what is their new profit sharing ratio? कुछ भी दिया है इसमें कि उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं दिया है. तो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही होगा जो प्रधान का चले जाने के बाद होगा. तो प्रधान चला जाएगा तो उनका न्यू, ये तो ओल्ड रेशियो हो गया. प्रधान निघून गेला तर हा ओल्ड रेशियो होता. नाउ इफ प्रधान इज गॉन, देन द रेशियो इज राजा रानी. दिस इज 5:3. ओके, ये राजा रानी प्रधान का ये ओल्ड रेशियो है. तो न्यू रेशियो क्या होगा? 5/8, 3/8. दिस इज न्यू रेशियो. और ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो विल बी द गेन रेशियो. अब अगर गुडविल रिटर्न ऑफ वगैरह करना है तो ये ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो या गेन रेशियो का कुछ संबंध आता है. बट स्टिल विल फाइंड आउट गेन रेशियो. गेन रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. तो राजा के लिए गेन रेशियो क्या है? न्यू रेशियो इज 5/8 माइनस ओल्ड रेशियो इज 5/10. So it is 50 minus 40/80. 10/80, it is 1/8. Okay. Then Rani. It is 3/8 is the new ratio. Old ratio was 3/10. It will be 30 minus 24 upon 80. That is 6/80. So it is आता हे तर नाही येणार, त्याच्यामुळे आपण हे 10/80 आणि 6/80 ठेवूयात. So the gain ratio is 10:6. 10:6 is 5:3. Gain ratio is 10:6. That is nothing but 5:3. Okay. इसमें जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीख लिया. रिटायरमेंट में जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो जाने के बाद उसका रेशियो निकालने के बाद जो बचता है वो न्यू रेशियो हो जाएगा, अनलेस एंड अंटिल दे हैव एक्चुअली मेंशन. फाइन. नाउ लेट अस स्टार्ट विद अदर पोस्टिंग. अब यहाँ पे तो जाने वाला जो पार्टनर है वो तो कुछ लेके वेके नहीं आएगा, तो आप बस उनके अकाउंट्स में एंट्री करते रहोगे. So let us start with the partner's capital account. It is Raja Rani Pradhan. Balance brought down 42, 37, 33, 200. Now what else? Reserve fund. 15,000 is the reserve fund, which will be given to the old partners in their old ratio. So 15,000 will give it 3,000, 4,500 and 7,500. Okay. So by reserve fund, profit and losses distributed in the old fund, old ratio. तो हे काय येणार आहे? 7,500, 4,500 आणि 3,000. Okay. Then next,
गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड इन द बुक्स एट 20,000. तो गुडविल है नहीं लेकिन रेज करना पड़ेगा. तो गुडविल रेज करने की एंट्री क्या है? वी हैव सीन इट द अदर डे. गुडविल रेज करण्याची एंट्री आहे गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. सो इट विल बी बाय गुडविल. किती है गुडविल? 20,000, राइट? 20,000 का गुडविल जो है वो रेज करना पड़ेगा 5:3:2 के रेशियो में. 10,000, 6,000, 4,000. Goodwill raised in the partners capital, raised in the books of the accounts, which is not there. Stock to be reduced by 10%. This will go to revaluation. Reduced by 10%. So here it will be to stock 17,500 sa 1,750. Furniture 5%. 250. Furniture will be machinery 11%. 3,300. RDD to be maintained 5% at debtors. So 900 rupees RDD. देखो जब भी एसेट कम होते हैं या लायबिलिटीज बढ़ जाते हैं तो रिवैल्यूएशन और P&L एडजस्टमेंट विल बी डेबिटेड. व्हेन एसेट इंक्रीज एंड लायबिलिटी डिक्रीज वी विल क्रेडिट इट. तो यहाँ पे हर जगह पे एसेट डिक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन वी हैव डेबिटेड. द एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन इज सेम एज व्हाट वी डू इन एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स. नाउ नेक्स्ट 200 ऑफ द क्रेडिटर्स आर टू बी रिटर्न ऑफ. तो ये 200 जो क्रेडिटर्स के राइट ऑफ होंगे वो यहाँ हो जाएंगे बाय क्रेडिटर्स. डन. नाउ नेक्स्ट out of the amount paid to Pradhan 5,000 is to be paid by cash and remaining transfer to loan account. तो अब हम लोगों को पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा. ऑब्वियसली यहाँ पे ये लॉस है. So debit side is 17,500 plus 250, sorry 1,750 plus 250 plus 3,300 plus 900. It is 6,200 and here it is 6,200. 6,000 is the loss. So to buy partners, capital कोण येते? राजा, राणी, प्रधान. It is 5:3:2. So 1,200, 1,800 and 3,000. Now it will go to partners in capital account to revaluation or to P&L adjustment. 3,000, 1,800, 1,200. Now let us find out the ये प्रधान क्योंकि रिटायर हो रहा है तो हम लोग उसको बैलेंस करेंगे पहले. तो 33 plus 3, 36,200, 40,200 is your total. त्याच्यामधनं 1,200 निघून गेलं म्हणजे पेमेंट किती करायची आहे? 39,200. त्याच्यातले 5,000 तुम्ही कॅशनी पे कराल आणि उरलेले 34,000 will be transferred to the loan account. So entry will be to cash account to Pradhan's loan account.
अभी इसका तो मैटर खत्म हो गया, ये जो प्रधान है इसका हो गया ये. ओके. पण आता याच्यात एक चेंज आहे, तो तुम्ही मला सांगा काय आहे. काहीतरी अजून एक आहे जे करायचंय. एक्चुअली रिटायरिंग पार्टनर को उनका प्रॉफिट शेयर देना पड़ता है. अगर वो साल के बीच में रिटायर हो गए तो उन्हें वो प्रॉफिट शेयर मिलेगा जो लास्ट बैलेंस शीट से रिटायरमेंट के डेट तक है. लेकिन यहाँ पे कल 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट क्लोज हुई और 1 अप्रैल 2019 को वो रिटायर हो रहा है, तो उसको साल भर का प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है. इसलिए यहाँ पे वो P&L एडजस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है. नाउ विल सिंपली टैली दिस अकाउंट्स. तो प्रधान का तो हो गया है, ये है 47,500 और इसमें से जाएगा 1,800, तो 45,700 will be the balance here. Here the balance is 56,500. So now I'll write down the capital accounts. Now it is Raja's capital account, Rani's capital account, and Pradhan's a capital account नहीं है, पण Pradhan's loan account is there. तो राजा और रानी का बैलेंस क्या आया? 56,500, 45,700. इसका लोन क्या आया? इसका लोन 34,000 है. Then we'll go to the old balance sheet now. Creditors 11,200 है, 200 कम हो गए, तो creditors will be 11,200 less return of 200, it is 11,000. Next, bank overdraft 9,700. Now we'll go to the asset side, cash. Cash was otherwise 7,600. बाकी कोई कैश आई नहीं है, गई नहीं है, बस 5,000 आपने पे किया है, तो ये बन जाएगा बाय कैश. सॉरी, बैलेंस शीट है तो यहाँ पे आएगा कैश 7,000, तो 2,600. Debtors 18,000 less RDD. एक्चुअली यहाँ पे भी ये जो कैपिटल और लोन है, ये नीचे लिख के पहिले ऊपर करंट लायबिलिटीज आणि मग खाली फिक्स कॅपिटल वगैरे असं दाखवणं जास्त योग्य आहे. सो RDD इज ऑलरेडी 900. Stock 1,750. So stock is 17,500 minus depreciation 1,750. It is 15,750. Then next, machinery is 30,000.
मशीनरीला काय आहे डेप्रिसिएशन? This is 26,700. Then after that मशीनरी के बाद है लैंड. लैंड को कोई डेप्रिसिएशन नहीं था. लैंड will remain 70,000. और फिर आएगा फर्नीचर 5,000, उसका डेप्रिसिएशन था 5% का. Less depreciation, let us check what it was. 250 rupees. 4750. Still it will not tally. Tell me why. गुडविल डालना पड़ेगा क्योंकि गुडविल रेस तो हुआ है, रिटर्न ऑफ नहीं किया है, तो ये 20,000 हो गया. क्योंकि इस 20,000 का इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है तो वो इधर आना चाहिए. अब आप देखो, अब ये पूरी तरह से टैली हो जाएगा.